हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। आज हम एक बहुत छोटे से टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कर्नेल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों में क्या रिलेशन है या कह लीजिए क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने एक सिंपल सा डायग्राम रखा है कि ये आपका जो सर्कल है, ब्लू कलर का जो फील्ड है, ये आपका पूरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और इसका ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये क्या है, कर्नेल। ठीक है, तो मतलब कि कर्नेल इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो क्लियर है। मतलब कर्नेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और वो कौन सा हिस्सा है, हमें इस पे चर्चा करनी है कि कर्नेल क्या करता है और उसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है, मैं इसी पेज पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप जानते हैं कि आपका जो रैम मेमोरी होता है वो लिमिटेड है ना। रैम मेमोरी आपका लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्मॉल इन साइज, राइट। और आपका जो भी प्रोसेस या जो भी प्रोग्राम रन करता है वो प्रोसेस के फॉर्म में आके रैम मेमोरी में या मेन मेमोरी में स्टोर होता है, राइट। तो अगर आप सोचें, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कई जीबीज का होता है ना, मतलब बहुत लार्ज है साइज का। तो ये बताओ कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ओएस को रन होना होगा, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी हिस्से को रन होना होगा, तो वो कहाँ पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो मेन मेमोरी में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है वो सेकेंडरी मेमोरी में, जब वो एग्जीक्यूट होने लगेगा तो उसके लिए उसे मेन मेमोरी में आना पड़ेगा, तब वो प्रोसेस बन जाता है। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पूरा आपका मेन मेमोरी में नहीं आ सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पोर्शन लोड होता है जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, है ना। जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा पूरा मेन मेमोरी में आके नहीं लोड होता। सिर्फ वो वाला हिस्सा ओएस का, सिर्फ वो वाला हिस्सा आके मेन मेमोरी में लोड होता है जो आपकी बेसिक फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है। और उसी उतने पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। अच्छा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आपने मेमोरी डायग्राम देखा है, मेमोरी मैप देखा है मेन मेमोरी का, तो उसका एक पोर्शन ओएस के लिए रिजर्व होता है ना। कि इस वाले पोर्शन में क्या है, ओएस, यही वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, ये क्या है, ये कर्नेल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा जो मेन मेमोरी में आपका स्टार्टिंग में आके लोड हो जाता है वो होता है कर्नेल, ठीक है। तो ओएस का एक हिस्सा जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जब आपका सिस्टम स्टार्टअप करता है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है साइज में, तो वो पूरा पूरा मेन मेमोरी में नहीं आएगा। उसके बदले में उसका जो मेन पोर्शन है जिससे आप हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सके, कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज जैसे होता है शेड्यूलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सके, वो आपका आके मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। तो बेसिक, अगर बहुत बेसिक टर्म में हम बात करें तो कर्नेल का काम क्या होता है, ये देखिए, कर्नेल किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, प्रोसेसर से, मेमोरी से, डिस्क से, डिवाइसेस से। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, मतलब जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो आपके पास हार्डवेयर है, उनके बीच में इंटरैक्शन कौन प्रोवाइड करता है, कर्नेल, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा जो मेन मेमोरी में आके लोड हो जाता है, उसे आप क्या कहते हैं, कर्नेल। और कर्नेल के कुछ स्पेसिफिक रोल हैं जो आपका एक, ये तो एक डायग्राम से यही क्लियर हो रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और जो आपका हार्डवेयर है उसके बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका है, कर्नेल का है। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। अ कर्नेल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम that act as an interface between the user application and the hardware that is explained in this slide, right। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द एम ऑफ कर्नेल इज टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर, यूजर लेवल एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर आपके क्या क्या है, आपने अभी देख ही लिया है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, डिस्क है, डिवाइसेस हैं। तो इनसे रिलेटेड जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, कर्नेल की। मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब कौन करेगा, कर्नेल। तो आप कहेंगे कि मैम सारा कुछ तो कर्नेल ने ही मैनेज कर लिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या बचा। आप बताइए, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के बारे में हमने कहीं कर्नेल के पर्सपेक्टिव से बात की नहीं। यूज़र इंटरफेस कैसा आएगा, वो आपके डेस्कटॉप का अपीयरेंस क्या होगा, क्या हमने इसके बारे में बात की कर्नेल के लेवल पे, नहीं। ये सारी किसके पास आ रही है, ये सारा हिस्सा जा रहा है
यूज़र मैनेजमेंट हुआ, और इसके अलावा जो अकाउंट मैनेजमेंट हुआ, सिक्योरिटी हुआ, प्राइवेसी हुआ, एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें किसके हिस्से में आती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से में आती हैं, जो कि कर्नेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अब एक डायग्राम आपको और दिखाते हैं, ऐसे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो कर्नेल क्या क्या चीज़ों को मैनेज कर रहा है, कर्नेल स्पेस में क्या क्या चीज़ें हैं? फाइल सिस्टम है ना, फाइल सिस्टम है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना भी कर्नेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईओ मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट भी कर्नेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडामेंटल प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके अलावा जो आपके डिवाइसेस हैं उनके बीच में, मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो आपका हार्डवेयर है उसके बीच में इंटरैक्शन प्रोवाइड कराना, ये भी कर्नेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि इन इतनी चीज़ों के अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा हो, जैसे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, इंटरफेस प्रोवाइड करना इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्नेल स्पेस। इंटरफेस को आप अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, अपीयरेंस वगैरह चेंज करते हैं, दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बट नॉट रिलेटेड टू कर्नेल, स्पेसिफिक कर्नेल के लिए नहीं है। कर्नेल आपका सेंट्रल पार्ट, जैसे आप कह सकते हैं ना कि कर्नेल इज हार्ट ऑफ, या हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन पोर्शन है, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नेल। ठीक है, तो ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा जो चीज़ें ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, अकाउंट मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, ये सारा आपका ओएस के हिस्से में आता है। और भी चीज़ें हैं, आप कुछ चीज़ें खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टू टेल यू कि ओएस और ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी, ओएस एंड कर्नेल में क्या डिफरेंस है। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।